बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूलाज। अब इस क्वेश्चन में हमने करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो है कुछ फार्मूलाज हमारे पास गिवन है। अब हमने इस क्वेश्चन में हमने करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है एक मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है देखें एक फॉर्मूला तो ले लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ले लें इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। सही है। अब हमारे पास जो है वो ये वाली चीज गिवन है, हमने इसे क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। सही है। फिर इसके बाद हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सही है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन को खोल के दिया गया है, हमने ये करना है इसको क्लोज करना है, उसे कंपेयर करना, आपस में कंप्रेस करना है। सही है। तो अब हमने सिंपली इस क्वेश्चन में यही करना है। अब जो स्टूडेंट मैंने आपको फार्मूलास लिखवाए थे आपको उम्मीद है याद होने चाहिए, याद होंगे। अगर आपको नहीं याद, अगर आपने नहीं लिखे, आपके पास नहीं है फार्मूलास, तो आप मुझे कमेंट से बताएं या व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके बताएं, तो मैं आपको उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सही है। तो मेरे पास पड़े फार्मूलास। तो अब हमें करना है, इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज हो रहा है, जो बराबर है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब मुझे कैसे पता चला कि ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। अब हमारे पास a यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और x स्क्वायर का हमारे पास जो स्क्वायर है हमारे पास x पावर 4 होगी। सही है। और यहाँ पर माइनस a भी हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 10 6, और ये जो है x स्क्वायर और y स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर b हमारे पास 3 था, तो 3 3 9 हो गया, और y स्क्वायर 2 टू द, तो y पे पावर होगी 4। यहाँ पर हमारे पास जो है y पे पावर 4 है। सही है। सो स्टूडेंट्स, अब हमें ये करना है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है फॉर्मूला हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब का। अब स्टूडेंट सपोज कर लें कि हमारे पास जो है 2x स्क्वायर हमारे पास a है, बीच में प्लस है, 3y स्क्वायर हमारे पास b है। सही है। अब हमारे पास क्या करना है, हमने a प्लस b की जगह और a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर की जगह पर हम यही जो चीज है ये लिखे, हमारे पास दोबारा यही आ जाएगी, इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब हमने सिर्फ ये बनाना है, तो अब हम करेंगे a, ये जो फॉर्मूला है सारा स्टूडेंट्स इसके बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब के, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a हमारे पास क्या था 2x स्क्वायर, तो ये जगह 2x स्क्वायर प्लस b हमारे पास था 3y स्क्वायर। हम ज्यादा स्टेप नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अब हम सिंपल डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे एंड डायरेक्ट इसे सॉल्व कर देंगे। सही है। हम ना इसमें कोई अपने स्टेप्स ज्यादा बढ़ाएंगे, हमने यहीं पर सॉल्व कर देना है। हमने फॉर्मूला अपना लिखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, एंड देन अपनी वैल्यू को हमने इसमें पुट कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारे पास हो गया 8, एंड ये जो है x पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, तो x की 2 3 6 प्लस, अब 3 का क्यूब होता है हमारे पास जो है 3 3 9 तो 27 होता है, एंड y स्क्वायर, तो ये जो y पे पावर जो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर 2 3 हमारे पास हो जाएगी 6 हो जाएगी। और ये जो है 8x6 और प्लस 27x y6 जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सही स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला यूज हुआ था हमारे पार्ट नंबर 1 में। आई होप कि पार्ट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसे भी हमारे पास जो है वो खोल के दिए गया है, हमने क्या करना है, इसे कंप्रेस करना है, इसे हमने क्लोज करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला यूज हो रहा है। किस तरह, तो हमारे पास जो है a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर है स्टूडेंट्स, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहीं से आप देख लें a माइनस b है, और तो यहाँ पर a माइनस b हो गया, इसे आप सपोज कर ले a माइनस, इसे सपोज कर ले b है। सही है। a माइनस b हो गया, तो अगर हम a का यहाँ पर a स्क्वायर आ गया, a का स्क्वायर का तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, और x पावर पावर मल्टीप्लाई 2 ये पावर का इसका x का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 के बराबर हो जाएगा। सही है। अब प्लस, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस आ गया, a भी हमारे पास जो है वापस से मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। तो a और b हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो 2 3 6 x स्क्वायर और y स्क्वायर हमारे पास सेम आ गया। यहाँ पर हमारे पास प्लस है, यहाँ पर
सही है। अब हमारे पास किसका स्क्वायर करना है, हमने 20 का स्क्वायर, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया, y स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया। सही है। अब हमारे पास जो स्टूडेंट हमने सपोज किया कि हमारे पास 2x स्क्वायर क्या है, ये समझ लें हमारे पास a, 3y स्क्वायर हमारे पास क्या है, b है। अब हमने सिंपल यही करना है, जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब के बराबर, तो a हमारे हमने किसको सपोज किया था कि हमारे पास 2x स्क्वायर जो है हमारे पास a क्यूब है, माइनस 3y स्क्वायर हमारे पास जो है ये हमारे पास b है। सही है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब, अब 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो गया, तो ये 2 पावर पे पावर मल्टीप्लाई करते 2 3 हमारे पास 6 माइनस, अब 3 का क्यूब हमारे पास 27 हो गया, y पावर पे पावर हमारे पास मल्टीप्लाई करते 2 3 हमारे पास हो गया 6, 8x पावर 6 माइनस 27 y पावर 6, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स ना हम इतनी डीपली जाएंगे, ना हम इसे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ना इसे ज्यादा सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, हम जस्ट फॉर्मूला लिख के एंड देन से सिंपलीफाई कर देंगे। इसे ज्यादा लंबा इसे इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे वरना आपको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो सुनो अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हम इसे भी सॉल्व कर जाएंगे, बिल्कुल सिंपल और इजी है। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर भी हमारे पास 2 फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। कौन से वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला जो हमारे पास यूज हो रहा है वो a क्यूब प्लस b क्यूब का यूज हो रहा है। सही है। सेकंड a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला यूज हो रहा है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है हमारे पास a प्लस b के इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर के। सही है। और a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर है a माइनस b के इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के। सही है। अब ये हमारे पास 2 फार्मूलाज है। सही है। अब हमने ये करना है स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स x माइनस y को देखें, अगर x को हम समझ लें a माइनस y को हम समझ लें b, तो a माइनस b हो गया। a माइनस b का फार्मूला हमारे पास, इसको सपोज कर लें कि हमारे पास a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सही है। हमारे पास ये फार्मूला जो है वो इसके बराबर हो रहा है, ये इसके साथ मिल रहा है, और ये जो है हमारे पास इसके साथ मिल रहा है। तो अब हमें इसको एक दूसरे को मिलाकर लिख लेते हैं, कंपेयर में किस तरह, इस तरह करके लिखते हैं कि हमारे पास जो x प्लस y जो है हमारे पास, थोड़ा ऊपर करके लिखें, x प्लस y जो है वो हमारे पास इसके साथ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, एंड जो हमारे पास x माइनस y वो इसके साथ आ जाएगा। तो x माइनस y जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। सही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सही स्टूडेंट्स। तो हमारे पास a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें हमारे पास a x था, x रख दिया, प्लस b हमारे पास y था, y रख दिया। अब यहाँ सेम इसी तरह यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमारे पास जो है वो a x था, तो x का क्यूब हो जाएगा हमारे पास, माइनस b हमारे पास y था, तो y का क्यूब हो जाएगा। सही है। इसमें भी हमारे पास a जो है वो हमारे पास x है और b जो हमारे पास वो y है। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस b, यहाँ पर भी हमारे पास a प्लस b मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो अब हम इसमें हमारे पास जो करेंगे स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसमें जो हमारे पास यहाँ पर एक ख्याल रखना है आपने किस चीज का, कि हमारे पास जो a है वो हमारे पास x खाली इसलिए x स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर, प्लस b जो हमारे पास है वो y स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला इस फॉर्मूले का बराबर है। सही है। अब हमने ये करना है स्टूडेंट्स, x का क्यूब हमारे पास हो गया x क्यूब प्लस y का क्यूब हमारे पास हो गया y क्यूब। सही है। एक वैल्यू हो गई हमारे पास, x का क्यूब हो गया हमारे पास x क्यूब माइनस y का क्यूब हमारे पास हो गया y क्यूब। सही है। इनटू अब हमारे पास x पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x पे पावर हमारे पास हो जाएगी 2 3 6, बीच में आ गया प्लस आ गया, एंड हमारे पास ये हो जाएगा जो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर मतलब पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास y 2 3 हमारे पास हो जाएगा 6, तो ये भी हमारे पास एक वैल्यू बन गई। अब स्टूडेंट्स हमें ये करना है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b बन रहा है,
यहाँ पर भी हमारे पास x क्यूब है प्लस y क्यूब है, यहाँ पर हमारे पास x क्यूब माइनस y क्यूब है। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको फार्मूला को लिख देता हूँ। फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि बराबर है हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b के। सही है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पर कर सकते हैं हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारे पास a हमारे पास इसमें स्टूडेंट्स क्या है x, यहाँ पर भी हमारे पास x है, तो हम क्या कर देंगे x कर देंगे, x का क्यूब है हमारे पास, x क्यूब है, माइनस b हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स y का क्यूब। सही है, अब हम क्या करेंगे, और हमारे पास x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 हमारे पास सेम इस तरह रहेगा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये जो है पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 6 माइनस x y की पावर 6। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वही सेम जो है वो मेथड अप्लाई हो रहा है, किस चीज का, कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो x6 माइनस y6 और यहाँ पर x6 प्लस y6, मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b, जो कि हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर हम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है a माइनस b a प्लस b किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a हमारे पास है x6 माइनस b हमारे पास है y6, तो ये हो जाएगा x की पावर x पावर पावर मल्टीप्लाई x की पावर हो जाएगी हमारे पास 6 to 12 माइनस y की पावर भी हमारे पास हो जाएगी 12। तो ये जो है x की पावर 12 माइनस y की पावर 12 है, वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हमारे पास ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा था, क्वेश्चन बड़ा था। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 3 भी बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट अपने लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव हो चुके हैं। तो हमारे पास जो हमारा आज का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.2 है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। इस पार्ट के बाद हमारे पास जो टोटल जो 17 पार्ट क्वेश्चंस थे हमारे पास, वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो 4 नंबर 4, ये भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये भी बहुत इजी बहुत सिंपल, इसमें हमारे पास एक ही फार्मूला यूज हो रहा है, वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि हमारे पास बराबर है a प्लस b के इंटू a माइनस b के। सही है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट दो टर्म्स हैं, इसमें हमारे पास 2x को सपोज कर ले, हमारे पास क्या है a, जिसमें प्लस 3y को सपोज कर ले b। तो 2x यहाँ पर हमारे पास a हुआ माइनस 3y हमारे पास b हुआ। तो a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सही है, तो a हमारे पास क्या था 2x माइनस b हमारे पास क्या था 3y, और उसके बाद हमारे पास ये दो वैल्यूज हमारे पास सेम इस तरह रह जाएंगी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एंड 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेम इसी तरह रह जाएगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, x स्क्वायर हमारे पास सेम इसी तरह रह जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 3 is 9, y का स्क्वायर हमारे पास y स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, हम माइनस लगाएंगे। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एंड 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। यहाँ पर 4x स्क्वायर को सपोज कर ले a माइनस 9y स्क्वायर को सपोज कर ले हमारे पास b है, बीच में माइनस आ गया, तो 4x स्क्वायर a, बीच में प्लस आ गया, 9y स्क्वायर हमारे पास b, a माइनस b इंटू a प्लस b किसके बराबर स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो a हमारे पास था 4x स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर माइनस b हमारे पास था 9y स्क्वायर और इसका स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4 सेम इस तरह रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 4 16 हो गया, और हमारे पास जो पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x का स्क्वायर हमारे पास ये हो जाएगा x 2 टू द 4। सही है, प्लस अब 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 9 से 81, तो यहाँ पर 81 हो गया। सही है, और y पे हमारे पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो y का मतलब ये हो जाएगा y पे पावर 2 टू द 4। सही है, फिर हमारे पास वही 16x पावर 4 प्लस 81y पावर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज भी हमारे पास एक जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास बीच में माइनस था, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास माइनस था, तो हम क्या लगाएंगे वहां पर माइनस। सही है, तो अब यहाँ पर भी हमारे पास स्टूडेंट्स एक वैल्यू माइनस की आ गई है, एक हमारे पास प्लस की आ गई, इसमें भी हमारे पास 16x पावर 4 है, इसमें भी हमारे पास 16x पावर 4 है, यहाँ पर 81y पावर 4 है, इसमें भी 81y पावर 4 है।
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी ये a है, ये b है, बीच में माइनस आ गया, ये a, ये b, बीच में प्लस आ गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो a हमारे पास है 16x पे पावर 4 और b हमारे पास है 81 y पे पावर 4। अब स्टूडेंट्स 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, तो हम कैलकुलेटर को यूज करके 16 का स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ हमारे पास 256 4 पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 2 जा 8 x की पावर 8 सही है, बीच में माइनस। अब 81 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? 81 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 81 के साथ, तो इसका भी हमारे पास स्क्वायर मालूम हो जाएगा, जो कि हमारे पास है 6561 y पे पावर मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 हो जाएगा सही है। तो ये जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है सही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो थे वो हमारे 4 पार्ट्स हुए स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको पार्ट नंबर 4 भी बहुत अच्छे से आ चुका होगा। तो इसमें हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होते हैं। तो ये सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिस बच्चे के पास जो है वो फॉर्मूला मौजूद नहीं है तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको जो है फॉर्मूला सेंड कर दूंगा सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आज की हमारी, तो यहाँ पर आप हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी यहाँ आज खत्म हो जाती है। हमारी जो है 3.2 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और इसकी 17 जो पार्ट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मोस्टली उन बच्चों के साथ जो ट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल है आज की इस वीडियो में से या मैथ के किसी भी क्वेश्चन में से किसी भी हवाले से आपको सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।